हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनकोड मी। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम गेट डमीज मेथड का यूज करते हैं और अपना कैटेगोरिकल डेटा को न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करते हैं। बट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम रिप्लेस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो इससे पहले भी हमने देखा था कि लेबल एनकोडर है और गेट डमीज, दो मेथड हमारे पास अवेलेबल है एंड दिस इज द थर्ड मेथड टू कन्वर्ट योर कैटेगोरिकल डेटा इनटू न्यूमेरिकल डेटा। तो गाइस, हमने एक्सेल में बहुत बारी देखा होगा कि भाई हम रिप्लेस कर पाते हैं, वैल्यूज फाइंड एंड रिप्लेस होता है। बट पाइथन में किस तरीके से होगा, पाइथन में किस तरीके से हम रिप्लेस मेथड का यूज करेंगे और यहाँ पे हम उसको डन करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने एक्सेल का ही कुछ एग्जांपल लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे लेट्स सपोज स्कोर येस और नो में होता, और येस यहाँ पे मैंने बोला है कि येस को फाइंड आउट करो, उसको 1 से रिप्लेस करो। तो जहाँ जहाँ येस था वहाँ पे 1 हो गया, जहाँ जहाँ नो था वहाँ पे 0 हो गया, क्योंकि मैंने इसको बोला कि अगेन आप एक और चीज़ फाइंड आउट करो कि जहाँ जहाँ नो है वहाँ पे आप 0 को रिप्लेस कर दो। ठीक है, बट सेम ही काम पाइथन में किस तरीके से करेंगे और हमारे जो कैटेगोरिकल डेटा है उसको न्यूमेरिकल डेटा में किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस चीज़ को देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो पाइथन नोटबुक ओपन है, यहाँ पे कैट डेटा है। कैट डेटा में एक कॉलम है सेक्स करके, और उसमें मेल और फीमेल 2 कैटेगरीज हैं, यूनिक कैटेगरीज हैं। अब लेट सपोज आपको मेल की जगह पे 1 लिखना है, फीमेल की जगह 0 लिखना है, तो आप किस तरीके से काम करोगे। तो मैं एक सेल पे आ जाता हूँ। तो कैट डेटा के अंदर ही हम ऐसे लिखते हैं, भाई कैट डेटा पे जाओ और उसके अंदर जो हमारा कॉलम है सेक्स करके, उसमें डॉट रिप्लेस चला दो। तो डॉट रिप्लेस वाला जो मेथड है, दैट इज योर रिप्लेस मेथड, जो हमारा ये काम करके देगा। तो किस वैल्यू को किस वैल्यू से रिप्लेस करना है, तो हमारे को फीमेल वाली जो वैल्यू है उसको 0 से रिप्लेस करना है। और यहाँ पे हमें पता है कि भाई ये मेरे को जो रिकॉर्ड देगा, अगर मैं इसको चलाता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो जहाँ जहाँ फीमेल था वहाँ पे 0 आ गया है, वहाँ पे जहाँ जहाँ पे मेल था भी वहाँ पे मेल ही है। बट इसने मेरे को रिकॉर्ड प्रिंट करके दिया है। इसका मतलब क्या है कि ये मेरे को टेम्परेरी रिकॉर्ड दे रहा है, ये मेरे को परमानेंट रिकॉर्ड नहीं दे रहा। अभी अगर मैं दोबारा कैट डेटा को चलाऊंगा तो यहाँ पे देखो मेल और फीमेल पहला कैटेगरी जैसा ही है, वो चेंज नहीं हुआ है। तो उसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लगाएंगे। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू क्या करता है, परमानेंट चेंजेस कर देता है, आपकी फाइल को ओवरराइट कर देता है। तो हमने यहाँ पे इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू लिख दिया। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर लिखते के साथ ही इसने मेरे को कोई आउटपुट नहीं दिया, एज अ वार्निंग दे दिया कि भाई आप जो ट्राइंग कर रहे हो अपने सीरीज डेटा फ्रेम को, तो कॉपी बना रहे हैं, कुछ कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे को उसको इग्नोर कर दिया मैंने कहा भाई मेरे को ये वार्निंग मेरे को आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया। अब अगेन आप एक ही सेम कोड लिखोगे और यहाँ पे कॉपी करते हैं इसी कोड को और पेस्ट करते हैं इसके नीचे। अब मेरे पास मेल एज अ कैटेगरी था, यहाँ पे आप देखेंगे तो मेल एज अ कैटेगरी है। तो मेल को मेरे को रिप्लेस करना है, तो मेल के लिए मैं लिख लिया यहाँ पे MALE मेल, और उसको रिप्लेस कर दिया 1 से, और यहाँ पे अगेन मैंने इसको रन कर दिया। तो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, मेल को 1 से रिप्लेस कर दो। तो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू करने का मतलब क्या होता है, जब भी मैं कैट डेटा कॉल करूंगा तो नाउ यू आर एबल टू सी मेल वाले रिकॉर्ड्स मेरे रिप्लेस हो चुके हैं जो मेरे 1 से, और फीमेल वाले रिकॉर्ड्स मेरे रिप्लेस हो चुके हैं 0 से। तो इस तरीके से हमने काम किया, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का यूज करके, परमानेंट चेंजेस करके, डॉट रिप्लेस वाला फंक्शन का यूज करके पांडास के अंदर। ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ आपका काम करेगा डेटा फ्रेम के साथ नहीं, सीरीज के साथ, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो जब भी आप काम करेंगे इस फंक्शन के साथ, तो आपको एक सिंगल कॉलम 1D एरे के अंदर कॉल करना है, उसके अंदर आप रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर आप डेटा फ्रेम के साथ कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इट्स बेटर कि आप एक कॉलम लें और उसके साथ ही ये काम करना स्टार्ट करें। तो गाइस, जुड़े रहिएगा, और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाले हैं डेटा साइंस से रिलेटेड, डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड, डेटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड, और आई कैन से बिजनेस एनालिटिक्स से रिलेटेड, या फिर डेटा साइंस से रिलेटेड कि किस तरीके से आप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, NLP, टाइम सीरीज, जनरेटिव AI, ये सब चीजें देख सकते हैं। और हमारी अपकमिंग वीडियो भी आएगी आपके पास, जुड़े रहेगा। और अगर आपने हमारी वीडियोस को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जैसे ही वीडियो आएगी वैसे ही आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसको आप देख के लाइक कर सकते हैं। अगर आप पसंद आई आपको वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। For free career counseling or demo sessions, call or WhatsApp on this number